अब इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं, प्लांक का विकिरण नियम देखते हैं। हम लोग सबसे पहले औसत ऊर्जा निकाले थे, जो यहाँ पर ये देखिए ये था, ठीक, औसत ऊर्जा के लिए, ठीक, ई बार इज इक्वल टू एच म्यू बटे के टी माइनस वन। आपने पिछले वीडियो में इसको देख चुके होंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, प्लांक का विकिरण नियम का देखते हैं। तो इसमें हम लोग दो व्यंजक निकालेंगे। सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, आवृत्ति के लिए निकालेंगे, और दूसरा किसके लिए निकालेंगे, तरंग दैर्ध्य के लिए निकालेंगे। ठीक, दो के लिए इसमें क्या निकालेंगे, व्यंजक निकालेंगे। ठीक, पहला आवृत्ति के लिए, दूसरा तरंग दैर्ध्य के लिए, जो जिसे हम लोग यू लैम्डा डी लैम्डा भी बोलते हैं। ठीक, जो आवृत्ति के पदों में होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखता है, प्लांक का विकिरण नियम। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण कोष्ठ में आवृत्ति परास म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू में घनत्व। ठीक, मतलब क्या था, प्लांक के कैसे विकिरण नियम से यहाँ पर बहुत सारे क्या होता है, आवृत्ति और लैम्डा भी होता है। ठीक, इसके अंदर में मतलब प्रकाश है तो मतलब प्रकाश को विकिरण बोला जाता है। विकिरण को क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोला जाता है। अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ठीक, मतलब हिंदी में क्या जाता है, विकिरण, ठीक, इंग्लिश में रेडिएशन, ठीक, ऐसे, और ऐसे बोल सकते हैं, प्रकाश भी बोल सकते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार इसमें अब प्रकाश है तो उसमें क्या होता है, तरंग दैर्ध्य तो होगा ही होगा, आवृत्ति होगा ही होगा, क्योंकि उसी के ऐसे मतलब 1 सेकंड में चली गई दूरी को कहता है आवृत्ति बोला जाता है। ठीक, एक बार में पूरे ठीक, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक, उसी प्रकार क्या आता है यहाँ पर उस नियम के अनुसार। ठीक, आवृत्ति परास यू म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू, ठीक, डी म्यू में दोलित्रों की संख्या गुणित एक दोलित्रों की औसत ऊर्जा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आता है, आवृत्ति के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, यू म्यू डी म्यू लिखते हैं। ठीक, यू म्यू डी म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, आवृत्ति परास में दोलित्रों की संख्या, तो दोलित्रों की संख्या क्या है, ठीक, एन म्यू डी म्यू, ठीक, गुणित ई बार, ये क्या है, औसत ऊर्जा है। ठीक, दोलित्रों की औसत ऊर्जा गुणित दोलित्रों की औसत ऊर्जा। ठीक, तो यू म्यू डी म्यू इज इक्वल टू एन म्यू डी म्यू गुणित क्या होता है, ई के बार होता है। ठीक, समीकरण 1 दे देंगे इसको। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा घनत्व निकालते हैं। ठीक, ऊर्जा घनत्व, ठीक, यहाँ पर दोलित्रों की आयतनों की संख्या निकालते हैं। ठीक, मतलब एकांक आयतनों की संख्या। ठीक, ये क्या है, दोलित्रों के एकांक, यहाँ पर ये, अब यहाँ पर अंदर में दोलित्रों है, इसके अंदर में और निम्न बिंदु पर, तो एकांक आयतन में दोलित्रों की संख्या क्या होती है, एन म्यू डी म्यू इज इक्वल टू 8 पाई आर के घात क्या होता है, आर के म्यू के घात। ठीक, ये म्यू है, ठीक, आर नहीं है, म्यू है। ठीक, म्यू के घात स्क्वायर डी म्यू बटे C3 होता है। समीकरण 2 देंगे इसको। ठीक है, मतलब एन म्यू डी म्यू इज इक्वल टू 8 पाई म्यू के घात स्क्वायर डी म्यू बटे C के घात 3, समीकरण 2 देंगे। तथा ई का मान हम लोग यहाँ पर क्या लिखा लेते हैं, ये देखिए आपको, यहाँ पर लिख देंगे एच म्यू बटे ई के घात एच म्यू बटे के टी माइनस 1, समीकरण 3 दे देंगे। अब समीकरण 1 2 3 से, ठीक, समीकरण 1 2 3 से, तो यहाँ पर एन म्यू डी म्यू का मान ये है हमारे पास, और ई बार इज इक्वल टू इसका मान ये है। ठीक, इसको आपको याद रख कर ही रखना पड़ेगा ये इसको। ठीक, इसको तो हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक, अब इन दोनों मान को यहाँ पर रख दीजिए, तो ये 8 पाई म्यू के घात 2 डी म्यू बटे सी के घात 3 गुणित एच म्यू बटे ई एच म्यू, ठीक, बटे के टी माइनस 1। ठीक, के टी माइनस 1 हो गया। अब इसको दोनों को जोड़कर लिख दीजिए। ठीक, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो यू म्यू डी म्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच म्यू के घात 3। ठीक, ये म्यू और ये म्यू दोनों गुणा हुआ तो 3 हो गए, तो म्यू के घात 3 डी म्यू बटे सी के घात 3 ई के घात एच म्यू बटे के टी माइनस 1, समीकरण 4 दे देंगे। यही आवृत्ति के पदों में प्लांक विकिरण का नियम है। ठीक, आवृत्ति के पदों में, ठीक, आवृत्ति के पदों में। अब किसके लिए निकालते हैं, तरंग दैर्ध्य के लिए। तरंग दैर्ध्य के पदों में, ये यहाँ पर से देखिए, ठीक, तरंग दैर्ध्य के पदों में निकालते हैं, तो ठीक, तरंग दैर्ध्य के पदों में निकालते हैं तो म्यू इज इक्वल टू सी बट, ठीक,
म्यू अनुकरणपाती 1/लैम्डा के होता है, मतलब आवृत्ति किसके अनुकरण व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/लैम्डा के। तो इसको म्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, c/लैम्डा लिख देंगे, जिसे समीकरण 5 दे देंगे। ठीक, जहां सी विकिरण की चाल है। ठीक, यहाँ पर क्या है, विकिरण की चाल है ये। ठीक, ये सी विकिरण की चाल है, मतलब आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, 1/लैम्डा के। लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य के। ठीक, ये आपको याद रखना। तो म्यू इज इक्वल टू c/लैम्डा। ठीक, जब अनुक्रमपाती हटता है तो कहता है सी नियतांक लगता है, जिसे विकिरण की चाल बोला जाता है। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करने पर। ठीक, मतलब म्यू इज इक्वल टू c/लैम्डा का क्या लिख करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आंशिक अवकलन करेंगे तो ये लैम्डा, ठीक, लैम्डा के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर u, ठीक, डी म्यू इज इक्वल टू c, और यहाँ पर d हो जाएगा, ठीक, अवकलन, और यहाँ पर लैम्डा इनवर्स है, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक, तो डी म्यू इज इक्वल टू c। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ठीक, dx⁴n क्या होता है, n(x⁴n-1) होता है। तो n की जगह क्या है, 1 है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से -1 n की जगह रखेंगे, n की जगह। ठीक, फिर लैम्डा यहाँ पर -1 n की जगह -1 रखेंगे, और -1 पहले से है तो -1 क्या हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, तो डी लैम्डा हो जाएगा। ठीक, तो डी म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, -c/λ² हो जाएगा। जब इसे नीचे लानेंगे तो λ² हो जाएगा, और -1 को हम लोग क्या लिखते हैं, इसके साथ गुणा कर देते तो -c हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर डी लैम्डा हो जाएगा। ठीक, लैम्डा के सापेक्ष कर रहे हैं तो। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, अतः समीकरण किससे, 4 से। ठीक, समीकरण 4 से हमें क्या प्राप्त होता है, इसको हम लोग किसके पदों में लिखा रहे हैं, लैम्डा के पदों में, मतलब तरंग दैर्घ्य। तो इसको क्या लिखेंगे, u लैम्डा डी लैम्डा। आपको समीकरण मैं 4 दिखा रहा हूँ जो आवृत्ति के पदों में था। समीकरण 4, ठीक, समीकरण 4 क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो u लैम्डा, ठीक, म्यू, ठीक, म्यू, ठीक, u म्यू डी म्यू इज इक्वल टू क्या आता है, 8 म्यू के घात 3 h डी म्यू बटे c के घात 3 e h म्यू बटे kt -1 होता है। ठीक, इसको समीकरण 4 दिए थे, जहां पर हमें किसका मान रखना है, इसका मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे। देखिए, ठीक, डी म्यू, और यहाँ पर डी म्यू हमें दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, ये डी म्यू दिख रहा है आपको, और यहाँ पर डी म्यू यहाँ पर दिख रहा है। तो इन दोनों का मान वहाँ पर रख देंगे। ठीक, इसका मान यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि हम लोग किसके पदों में ले रहे हैं, ठीक, तरंग दैर्घ्य के पदों में ले रहे हैं, तो u लैम्डा डी लैम्डा लिखेंगे इज इक्वल टू 8 के घात 3। म्यू था, म्यू के घात 3 था, तो यहाँ पर लैम्डा का मान हमारे पास, ठीक, म्यू का मान क्या है, c/लैम्डा है, तो यहाँ पर रख देंगे c/लैम्डा घात 3 h हो जाएगा। और यहाँ पर डी म्यू का मान क्या है, -c/d λ/h² हो जाएगा। ठीक, बटे c के घात 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, e hc/λ/kt -1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या देंगे, u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 c के घात 3 h, यहाँ पर -c/d λ, और बटे में क्या हो जाएगा, लैम्डा घात 5 हो जाएगा। ठीक, लैम्डा घात 5 कैसा होगा, ठीक, ये, ठीक, यहाँ पर ये अलग अलग तोड़ेगा अपने आप को, तो ये अपने तोड़ेगा तो ये 3 हो गया, और यहाँ पर पहले से 2 है तो ये दोनों गुणा होगा। ठीक, घातांक आपस में जुड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर घातांक आपस में जुड़ेंगे 2, और यहाँ पर 3 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर लैम्डा घात 5 होगा। ठीक, यहाँ पर c3 का c3 है, और यहाँ पर c3 है, तो यहाँ पर c3 से c3 कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर h का h -c/d λ बटे में से गया। ठीक, अब यहाँ पर e h म्यू बटे लैम्डा kt -1 हो जाएगा। ठीक, तो u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस, ठीक, माइनस अब कैसे है, यहाँ से माइनस पहले से है तो ये आगे में हो जाएगा। ठीक, तो -8 hc/d λ बटे लैम्डा घात 5। ठीक, ये कॉम, ठीक, कोष्टक e के घात hc बटे लैम्डा kt, और यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक, तो u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 hc/d λ बटे लैम्डा घात 5 e hc बटे लैम्डा kt -1, समीकरण 5। यही कि इसके लिए तरंगों के पदों में, ठीक, तरंग दैर्घ्य के पदों के लिए प्लांक का विकिरण सूत्र है समीकरण 5। ठीक, इस प्रकार से हमारा व्यंजक सिद्ध होता है।